श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम जय श्री राम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि। आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौसलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। बोल सियावर राम। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। हरि बोल। सभी तालियों की सेवा करते हरि बोल। बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। नीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ये कैसी रीत चलाई। दुनिया बनाने वाले ये कैसी रीत चलाई। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने तू कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है।
सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। जिसको भी तू चाहे उसको अपना आप बना ले। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे बस में तुम हो करने वाले। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे बस में तुम हो करने वाले। कर न सके कोई भी वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी वो करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सावरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो श्री हरिदास जी महाराज ने लिखा, जो बाकी बिहारी भगवान के प्राकट्य करता है। सबसे पहले भक्तों की वाणी पवित्र होना चाहिए। सबसे पहले अपने वाणी को माधुर्य बनाने का, पवित्र बनाने का प्रयास करें। व्यास जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया है, उसके आधार पर हम जीवन यापन करते हैं। तीसरी बात कि गुरु श्रेष्ठ बनाए, जो दक्ष हो, जो सर्वज्ञ हो और रसिक हो। चौथी बात कि हमें अपने मन में विरक्ति भाव को लाने का प्रयास करना है और वृंदावन में बसने का हमारा संकल्प हो, प्रार्थना हो कि हे बिहारी जी, हमें भी वो ब्रज की रज चाहिए। ब्रज रज में लौटने का जी चाहता है। और पांचवी बात कि शरीर से हम जो प्रेम करते हैं, देह की जो सुध हमको बार बार आती है,
इसको संवारने में, सजाने में अपना सारा समय हम खराब करते हैं। हर मास की ये काया कितना सजाओगे इनको, है ना? एक दिन आग में ही तो जल जाएगा। तो देह की सुध भूल करके ऐसी पवित्रता के साथ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तभी वो रास का अधिकारी होता है। रास का ये जो प्रसंग है बड़ा ही पवित्र प्रसंग है मेरे परिवार। भगवान जिन गोपियों के साथ रास किए, ये गोपी कौन है? गोपी का मतलब क्या है? गो का अर्थ होता है इंद्रिय, गो का अर्थ होता है इंद्रिय, पी अर्थात होता है पीना। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों में कृष्ण रस को पान कर लिया हो वही तो गोपी है मेरे भाई बहन, है ना? गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पीबती इति गोपी। चलते फिरते उठते नाचते गाते जो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का नाम गुनगुनाती है, ये गोपियां क्या है? तो भगवान राम जी जब 14 बरस के वनवास गए, है ना? और जब भगवान वनवास गए तो वहां अनेक ऋषि मुनि संत, ऋषियों की कन्या, जब भगवान राम जी वन जा रहे थे, है ना? वत्कल वेश में भी भगवान कितने सुंदर लगे कि इनके मन में हुआ कि हमको भी भगवान राम जी की सानिध्यता प्राप्त हो जाए, हमें इनके सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आज वही संत महात्मा, है ना, जिन्होंने भगवान राम जी को वन में भटकते हुआ देखा, है ना, उनके मन की आशाओं को ही तो भगवान पूर्ण कर रहे हैं। आज वही साधु संत महात्मा, वो वन के समस्त जीव जंतु जो भी भगवान की सानिध्यता प्राप्त करना चाहते थे, वही सब आज ब्रज में गोपी बनकर के आई हुई है मेरे भाई बहन। इतना ही नहीं, बल्कि भगवान जब वामन बन करके महाराज बलि के यहां जाते हैं, तो वहां जो दैत्य कन्याएं हैं भगवान वामन की, वो दिव्य झांकी, वो दिव्य स्वरूप देख करके ललायित हो गई, आनंदित हो गई, वो भी भगवान को पाना चाहती है। तो आज वही दैत्य कन्याएं ही तो ये गोपी बन करके आई हुई है मेरे भाई बहन, है ना? इतना ही नहीं, बल्कि मंथन के समय जब भगवान कच्छप बन करके आए, मंदराचल जब डूबने लगा, देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु ये मंदराचल पर्वत तो डूबा जा रहा है। और भगवान कच्छप भगवान का अवतार धारण करते हैं, और जैसी कच्छप बन करके मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया, तो वहां समुद्र में रहने वाले जीव जंतु जब कच्छप भगवान को देखे तो ये भी तो भगवान की सानिध्यता को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे भाई बहन। आज वही समस्त जीव जंतु ही गोपी बन करके आई हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे ये जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना, इन चारों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। ये उपासना क्या है? उपासना अर्थात उपवास करना नहीं, बल्कि परमात्मा के समीप चले जाने को ही उपवास कहते हैं मेरे भाई, है ना। 80,000 ये जो कर्म कांड के मंत्र हैं, वे सभी ब्रज मंडल में आज गोपी बनकर के आई है। इसीलिए तो इन गोपियों के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा,
दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब क्या है? ये सब गोपी बन करके भगवान की सन्निधि स्वीकार करना चाहती है, भगवान का प्रेम पाना चाहती है, या किसी की बेटी बन करके, किसी की पत्नी बन करके, है ना। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। आज हमारे भी जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति। लेकिन हम परमात्मा को भूल करके ये जगत के पीछे ही हम डोलने लग जाते हैं। आज शरद पूर्णिमा की वो रात्रि जहां मेरे कन्हैया ने अपनी वेणु, अपनी बांसुरी कमर से निकाल करके ठीक सामने रख देते हैं और आज अपनी बंसी से कहते कि अरे वेणु, आज ऐसी बजना, ऐसी मधुर तान कि जिसके तान में भी ये मीठी तान घुले ना, वो दौड़ करके भाग करके चले जाए। और जैसी भगवान ने बंसी उठा करके अपने अधरों पर रखा, आज बंसी के वो मुरली की वो मधुर तान पूरे वन में गूंज रही है मेरे भाई बहन। और ये मुरली की तान आज उस वन से लेकर के यमुना के किनारे, यमुना से लेकर के पूरे ब्रज मंडल में बांसुरी की वो मनमोहक मधुर तान जिनके कानों में एक बार पड़ जाए बस वहीं स्तब्ध हो जाए। मन ऐसा करता है कि बस ये बांसुरी की मुरली की मधुर तान बस सुनते रहूं, सुनते रहूं। और कृष्ण ने जैसे ही अपनी बंसी बजाई, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जो गोपियां है, उन ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा कि कन्हैया बांसुरी बजा करके, मुरली बजा करके किसी और को नहीं बल्कि वो कन्हैया हमको ही बुला रहा है। अरे ललिता, अरे विशाखा, सब गोपियों को लगा कि हमारी नाम ले लेकर के कन्हैया हमको बुला रहे हैं। और गोपियां जिस कार्य को करने में व्यस्त थी ना, उस कार्य को आधे बीच में ही रोक करके बस उस मुरली के तान के पीछे 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 दौड़ना प्रारंभ कर देती है मेरे भाई बहन। निसंय गीतम नंदनं गवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यं लक्षिताद्यमाः सायत्र कान्तो ज्वलोलकुंडला। आज बांसुरी की वो मधुर तान गोपियों के कान में जैसी ही पड़ती है, जिस कार्य को कर रही है उसको आधे बीच में ही छोड़ देती है और बस कृष्ण से मिलने की एक दौड़ चालू हो जाता है। बस भागी जा रही है, देह की शुद्ध बुद्ध इनको आज नहीं रही है। एक गोपी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जैसी मुरली की तान सुने बच्चे को पलना में डाल करके कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। एक गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी, जैसी बंसी की तान सुनाई दिए आज वो काजल अपने आंख पर नहीं बल्कि अपने होठ पर ही लगा डाली और दौड़ रही है। आज सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। एक गोपी अपने होठ पर पालिश लगा रही थी और जैसी कन्हैया की मुरली की वो मधुर तान कान में सुनाई दिए तो आज होठ की लाली अपने पूरे आंख पर पोत डाली है और बस दौड़ पड़ी। जिस परिस्थिति में है, अस्त व्यस्त गोपियों के
वस्त्र ऐसे हो गए हैं, उनको बिल्कुल भी अपने देह का ध्यान नहीं रहा मेरे भाई बहन, बल्कि बस वो तो बांसुरी की तान की ओर दौड़ रही है। एक सखी, एक गोपी अपने पति को भोजन दे रही थी। पति ने कहा, देवी आज लगता है सब्जी में नमक डालना ही भूल गई हूं। कहे ठीक हो सकता है, मैं अभी नमक लेकर के आती हूँ। और जैसी नमक लाने गए, बांसुरी की तान सुने तो नमक की जगह वो तो शक्कर को लेके आ गई और शक्कर को उड़ेल करके कृष्ण से मिलने के लिए चली जाती है। एक गोपी स्नान कर रही है ना, और जैसी बांसुरी की तान सुने तो गीले वस्त्रों में ही भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। एक गोपी जैसे ही बांसुरी की तान सुन करके दौड़ने लगी तो उनका पति झट से उनके हाथ को पकड़ लिया। बोले, देवी कहाँ जाती हो? कहे, बंसी बजा करके वो कन्हैया मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो। पति ने कहा, आज तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। और वो पति अपने पत्नी को पकड़ करके कमरे में बंद कर देते हैं। आज वो गोपी, वो स्त्री सोचती है, अरे तू तो मेरा नकली पति है नहीं? तूने तो केवल और केवल ये बाह्य जगत से, ये बाह्य शरीर से, हाड़ मांस से ही तूने प्रेम किया है। आज तू मुझे, मेरे सर्वपति है ना, हम सबके पति वही तो है कन्हैया, आज तू मुझे मेरे असली पति से, वो ब्रह्म से, वो परमात्मा से मिलने के लिए रोक रहे हो। आज सब सखिया दौड़ पड़ी है, सब कन्हैया से मिलेंगे और मुझे देखो, आज मैं कन्हैया से, मेरा मिलन तक नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूं? और ये सोचती है, अरे तू तो केवल ये हाड़ मांस के शरीर से ही प्रेम करता है ना। वो कन्हैया हाड़ मांस के शरीर से प्रेम नहीं, बल्कि वो तो सच्चा मन देखता है, वो तो सच्चा हृदय देखता है। मैं ये शरीर नहीं जा पाया तो क्या हुआ, लेकिन मेरी आत्मा तो परमात्मा में मिल सकती है ना। और उस गोपी ने अपने प्राण को ही त्याग दिए मेरे भाई बहन, और वो गोपी के प्राण जो है परमात्मा में जाकर के विलीन हो गया। ये गोपी कहती कि अरे तुम सबको तो भागते दौड़ते समय लगेगा, लेकिन तुम सबसे पहले देखना, मेरी आत्मा ही परमात्मा में जाकर के मिल जाएगी, आत्मा मेरी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। आज सब गोप गोपियां है ना, दौड़ करके भाग करके जहां कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं, कन्हैया को घेर करके खड़े हो गए। और जैसी कन्हैया ने उन गोपियों को आते देखा तो आज भगवान कन्हैया मुस्कुराते हैं और उन गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानाममयं कच्चिद् ब्रुतागमन कारणम। आओ आप लोगों का स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि आज कन्हैया हमारा स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कन्हैया ने आगे एक शब्द और कहा कि स्वागत तो है, लेकिन आप लोग यहां क्यों आई है? गोपियां मन ही मन सोच रही, वाहरे कन्हैया, वाहरे छलिया, तू खुद ही तो बांसुरी बजा करके आवाज चिल्ला चिल्ला करके बुलाता है, नहीं? अरी ललिता, अरी विशाखा, और आज हम सब गोपियां भाग करके दौड़ करके तुझसे मिलने आई हैं, तो कहते हो कि क्यों आए हो? और भगवान कहते कि अच्छा आप लोग इसलिए आए हो कि शरद पूर्णिमा की रात में ये जंगल, ये वन, ये पत्र, यहाँ के पुष्प कितने शोभायमान होते हैं। प्रकृति की ये अद्भुत छटा आप लोग देखने के लिए आए हैं। बड़ी सुंदर बात। तो ये प्रकृति की अद्भुत छटा यदि आप लोगों ने देख लिया हो तो अब यहां क्यों खड़ी हैं? यहां से वापस चले जाइए। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर वंचितम। चंद्रमा कितना शोभायमान दिख रहा है। चंदा की खूबसूरती देखने के लिए आए हो ना, देख लिए
चंद्रमा की सुंदरता। अब वापस चले जाइए, क्योंकि वहां देखो देवियों, ये वन है और इस वन में अनेक वन्य पशु जीव जंतु भटकते रहते हैं। यहाँ शेर भी रहते हैं, यहाँ सर्प भी रहते हैं और यहाँ भालू भी रहते हैं। और तुम सब अपने पति अपने बच्चों को छोड़ करके चली आई हो, वापस चले जाओ। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, पहले परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है ना, और जीव जब परमात्मा के समीप आ जाते हैं ना, तब भगवान उस जीव की ठोक पीट करके परीक्षा लेते हैं कि ये कितना कच्चा है, कितना पक्का है। परीक्षा लेते हैं, कहीं ये सांसारिक वासनाओं को लेकर के तो नहीं आया है, इसका आना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए भगवान कृष्ण आज उन गोपियों से कहते हैं कि देवी, आप लोग अपने पति को छोड़ करके चली आई हो। पतिव्रता नारी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। भगवान कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, घर के आंगन में बैठी है ना। इनका पति बेचारा बड़ी गरीबी है, रोज काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इसको ठीक ढंग से काम मिल नहीं पा रहा। रोज बेचारा थक हार करके आता है, कहता है ना जाने हमारे भाग्य में कब तक ऐसा ही दुख लिखा हुआ है। एक दिन पति बेचारा तैयार हुआ, कहा देवी देखता हूं आज कोई काम मिल जाए, काम धंधा मिल जाए तो कम से कम भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और फिर से काम ढूंढता रहा, सुबह से शाम हो गई, कोई काम मिला नहीं। अब तो इनका पूरा शरीर तप रहा है, भाई बगैर खाए पिए भटक रहा है, घूम रहा है ना। बड़ी जोर की प्यास इनको लगी है, मस्तिष्क में दर्द इतना है कि दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। बेचारा जैसे तैसे घर तक पहुंचा और द्वार पर आते ही लड़खड़ा करके गिर पड़ते हैं। पत्नी जाकर के झट से उठाती है, कैसे कर रहे हो जी, क्या हुआ? जैसे तैसे पति को उठा करके लाती है, कहे कि देवी आज सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि ऐसा लगता है कि सर दर्द के कारण मेरे प्राण ही चले जाएंगे। और वो पत्नी बेचारी अपने पति के सर को अपने गोद में लेकर के मस्तक दबा रही है ना, सुंदर तेल लगा रही है, हाँ बाम लगा रही है। और इतने में ही उनका छोटा सा बालक है जो अभी अभी गुटमन करके चलना प्रारंभ किया है ना। और वो छोटा सा उनका जो बालक है वो आंगन में खेल रहा है और उसी आंगन में आग जल रहा है मेरे भाईजान, आग का अंगार रखा हुआ है। और ये सब उनकी पत्नी देख रही है कि वो जो छोटा सा बालक है वो धीरे धीरे गुटमन करके चलते ठीक उस अंगार की ओर, उस आग की ओर बढ़ रही है ना। और ये अपने पति की सेवा कर रही है। स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए बताया गया है क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए पति की सेवा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। एक ओर देखिए पति की सेवा कर रही है और दूसरे ओर उनका छोटा सा बालक अब तब वो अंगार में जाकर के गिरने वाला है। अगर वो बालक वहां गिर जाता है तो हो सकता है उनकी मौत भी हो जाए। और आप सब जानते हैं माँ की ममता कैसे होती है ना। माँ भले गीले में सो जाए लेकिन बच्चे को रात भर देख करके सूखे में सुलाती है ना।
अपने बच्चे के ऊपर कभी भी कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द कभी भी एक माता सहन नहीं कर सकती है। और भगवान कन्हैया यहीं पर गोपियों से प्रश्न करते हैं कि अरे गोपिया बताओ कि उस स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए या फिर अपने बच्चे को बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्यों जी, ये प्रश्न मैं आप लोगों से करता हूं। क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को जाकर के बचाए या अपने पति की सेवा करे? बताइए। नहीं पता। गोपियों ने कहा पति की सेवा करना चाहिए, और जैसे ही कहा पति की सेवा करना चाहिए तो भगवान कन्हैया कहते फिर आप लोग यहां खड़ी क्यों हैं? जाइए अपने अपने पति के पास। भगवान कन्हैया कहते कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पति की सेवा करनी चाहिए। आज देखिए ये गोपी, ये स्त्री अपने पति की सेवा करती रही, है ना। वो बच्चा उस अंगार में जाकर के गिर गया, तब भी ये पति के सेवा को त्यागी नहीं, बल्कि पति की सेवा करती रही। और जैसे ही पति बेचारा उठ करके बाहर निकला, आज दौड़ करके जैसे ही उस आग के पास गए तो आज उस जलती अंगार में भी उसका बच्चा सुरक्षित है मेरे भाई मान। ये पति सेवा का प्रताप है ना। आज वो अग्नि भी पति सेवा के सामने अपनी ज्वलन शक्ति को भूल करके उस बालक को नम्रता प्रदान कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि आप लोग खड़ी क्यों हो? जाइए, आपके पति, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। और गोपिया कहती बाहरी कन्हैया आज बड़ा विद्वान बना हुआ है, आज बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, हमको दृष्टांत दे रहा है, हमको कहानी सुना रहा है। ऐसा ही दृष्टांत, ऐसा ही कहानी हमको भी आता है, बहुत सारी। और हम भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्तर देना। और गोपियों ने कहा कि एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मणी है ना, और दोनों आपस में खूब प्रेम करते हैं, है ना। इतना प्रेम कि देखिए जब तक ब्राह्मण पति बेचारा भोजन ना करे तब तक पत्नी भोजन नहीं करती है। हाँ, पति को पहले भोजन कराती तभी भोजन करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया मेरे भाई बहन कि आज ब्राह्मण की कथा कहीं बाहर लग गई। अब उनको 9 दिन के लिए जाना है ना। अब पत्नी को लेकर के तो जा सकते नहीं, तो कहा देवी हमारी कथा बाहर लगी है और हमको दिन अमुक समय पर जाना है। तो पत्नी कहती है कि देखो जी, आप तो मुझे छोड़ करके चले जाओगे, फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो नियम है, जब तक मैं आपको भोजन नहीं करा लेती तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ, फिर मैं कैसे करूंगी आपके बिना? तो पति बेचारा बढ़िया युक्ति की कि देखो मैं चला जाऊंगा ना तो एक काम करना कहे। पति बेचारा अपना बैग निकाला, वहां से एक फोटो लेकर के अपनी पत्नी को दे दे, देखो ये फोटो आप अपने पास रखना है, बढ़िया इसको आसन में रख देना और इनकी पूजा करना, इनको ही पहले भोग लगा देना, है ना, उसके बाद स्वयं खा लेना। अब बढ़िया युक्ति। तो पति बेचारा फिर दूसरे दिन बढ़िया तैयार हुए और चल पड़े। और जैसे स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि वो कथा कैंसल हो गया है कुछ कारणवश। अब वो कथा जो है 1 महीने बाद होगा। तो पति बेचारा क्या करे, है नहीं, अब वापस फिर से लौटना पड़ा। तो लौटते लौटते उनको रात हो गए, है नहीं। अब ठीक भोजन का समय है मेरे भाई बहन। इधर ब्राह्मण की पत्नी बढ़िया भोजन बना ली, है नहीं। भोजन बना करके अब पति की बात को याद आए कि अब पति फोटो दे करके गए, उनका ही पूजा करना है नहीं। तो बढ़िया चौकी लगा दिए, कपड़ा बिछा दिए, फोटो रख दिए सामने, दीपक जला दिए और जो भी भोजन बना करके लाई रखी थी उसको सजा करके ले आई और फोटो के सामने ही निवेदन कर रही है कि लो पति देव जी, है नहीं, आप ये भोजन स्वीकार करिए, है ना। देखिए अपने पति के सुंदर वो आरती करती है, प्रसाद भोग लगा रही है ना, बड़ा सुंदर बड़े भाव के साथ पूजा करती है।
और पूजा का एक नियम है भैया, जब तक हमारा पूजन संपन्न ना हो जाए तब तक स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, है नहीं। आधे बीच में कहीं चले गए तो सारा पुण्य छीन हो जाता है, उल्टा पाप लग जाता है। इसलिए कथा सुनने बैठे या पूजा चल रहा हो तो आधे बीच में कभी भी स्थान नहीं छोड़ना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, है ना। तो ये ब्राह्मणी आज खूब बढ़िया पूजा कर रही है और इतने में ही द्वार पर उनके पति का आगमन हो गया और पति द्वार पर दस्तक दिए और आवाज लगाए कि देवी द्वार खोलो, है ना। और यहीं से गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्रश्न किया कि उस स्त्री को, उस ब्राह्मणी को द्वार खोलना चाहिए या पूजा करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ पूजा का नियम है भैया, स्थान नहीं छोड़ना है, और दूसरे तरफ घर के द्वार पर कोई अतिथि आ जाए या मेहमान आ जाए, है ना, सबसे पहले हमारे लिए आतिथ्य का धर्म होता है, अतिथि का सम्मान करना। बताइए क्या करना चाहिए, वो पूजा करे या द्वार खोले? ऐसे मुंचन जी क्या करना चाहिए? द्वार खोले, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। द्वार खोलना चाहिए, क्योंकि ये जो पूजा विधि है ना, किसकी पूजा चल रही है? पति के फोटो की, है नहीं। और द्वार पर जो है वो कौन है? हाँ, असली पति आ गए, वास्तविक में पति आ गए हैं, तो फिर ये फोटो की पूजा करने से कोई अभिप्राय नहीं निकल जाता है। भगवान कृष्ण ने भी यही उत्तर दिया। तो गोपिया कहती है इसलिए अब हमें जाने का कोई परिप्रेक्ष्य दिखाई ही नहीं देता है। हाँ, क्योंकि घर में जो पति है ना वो तो हमारे नकली पति है, फोटो है, और असली पति तो केवल और केवल आप ही है। और गोपियों का ऐसा सुंदर भाव जब भगवान ने देखा तो भगवान उन गोपियों के साथ रास करते हैं मेरे भाई बहन, है ना। आज भगवान बांसुरी अपनी अधर पर लगा करके बीच में खड़े हुए हैं और समस्त गोपियां भगवान कृष्ण को घेर करके नृत्य कर रही है। बड़ा सुंदर रास का प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। और जैसे ही भगवान उन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे तो आज गोपियों के मन में भाव आ जाता है। कौन सा? कि कन्हैया हमसे प्रेम करते हैं, है ना। आज शरीर की, देह का अभिमान वहां पर आ जाता है ना। कन्हैया हमारे बगैर रह नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे आगे पीछे डोलते हैं। और देखिए भैया, जहां प्रेम में अभिमान आया तो फिर वो प्रेम सच्चा नहीं होता, और जहां भक्त के मन में अभिमान आ जाए तो फिर भगवान वहां पर रहने वाले नहीं है। भगवान खुद ही कहते हैं कि जहां काम तहां राम नहीं, है नहीं, जहां राम तहां काम, है नहीं। इसलिए भगवान जैसी देखे कि आज गोपियों के मन में अभिमान आ गया है तो भगवान उन गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं राधा जी को लेकर के। कुछ दूर चलती है, राधा जी कहती है कि कन्हैया कहां लेकर के जा रहे हो? अब तो मेरे पैरों में दर्द होने लग गया है। आज इनके मन में भी तो मान उठता है, कैसा कि मैं उन गोपियों से श्रेष्ठ हूं, उनसे ज्यादा प्रेम कन्हैया मुझसे करते हैं, है ना। और भगवान ने देखा तो कहे कि थक गई हो तो ठीक है, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसी बैठना चाहती है, आज भगवान राधा जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए मेरे भाई बहन। गोपियां बहुत समय तक नृत्य करती रही, है ना। और एकाएक कन्हैया का विरह वहां पर प्रारंभ हो जाता है। नाचती गोपियां कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ कर देती है, एक दूसरे से पूछ रही है कन्हैया कहाँ गया, वो नंदलाला कहाँ गया, मेरा मोहन कहाँ गया। और सबके आंखों से झरझर के आंसू बहने लग गए। आज ये गोपियां पृथ्वी माता से पूछ रही है कि माँ, आप पर तो भगवान अपनी लीलाएं करते हैं,
आपके ऊपर ही तो भगवान दौड़ते हैं। मां बताइए ना, वो कन्हैया कहाँ है? आज हमें छोड़ करके कहाँ चला गया? तुलसी के पास पहुंच गए। हे मां वृंदा, आप तो जानती होगी हमारा कन्हैया कहाँ है? वट वृक्ष से पूछ रहे हैं कि आप तो विष्णु रूप हो, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, हमारे प्रिय प्रीतम हमसे जुदा हो गए, हमें छोड़ करके चले गए, हमारा कन्हैया कहाँ गया? पीपल से कहा कि नारायण के रूप में तुम्हें दुनिया देखती है, जल समर्पण करती है, क्या तुमने हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल को देखा है? बताओ ना, हमारा कन्हैया कहाँ चला गया? हमसे गलती हो गई, हमने अपने शरीर को ही सुंदर समझा। हे क्षिति, हे पृथ्वी, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिलता है। आप ही बताओ हमारा प्रिय प्रीतम कृष्ण कन्हैया कहाँ चला गया? और जब कोई जवाब नहीं दिए तो आज पूरे ब्रजमंडल में रो रो करके आंखों से नीर बहाती हुई कन्हैया को ढूंढ रही है। कृष्णो हम पश्यत इति, कहाँ गया कन्हैया? ढूंढते ढूंढते लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों के मन में आज ऐसा भाव लगा, ऐसा भाव बना कि मानो हम ही कृष्ण हैं। एक गोपी तो कहती है, आ जाओ ब्रजवासियों, देखो मैंने ये गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, आ जाओ सब मेरे साथ पास। एक गोपी मुरली बजा करके अनुकरण कर रही है कि देखो मैं बंसी बजा रही हूं, आओ आप सब मेरे साथ नृत्य करो। एक गोपी तो कहती है कि देखो कालिया नाग यमुना के पानी को दूषित कर रहा है, तो आज कालिया नाग के फन पर नृत्य करके आज पूरे ब्रज को मैं बचा रही हूं, मैं ब्रज की रक्षा कर रही हूं। परीक्षित महाराज जब सुखदेव जी महाराज के मुख से ऐसे वर्णन सुने तो कहते हैं कि महाराज ये क्या हो रहा है? ये गोपियों का भाव आज कैसे बदल गया है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अनुकरणीय नहीं है, अपने आप हो रहा है, इसको हम सब अनुकरणीय नहीं कह सकते। गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं, और बहुत देर तक ये लीलाएं चलती रही और एक पल में फिर से होश में आई और फिर से कन्हैया को ढूंढते ढूंढते राधा जी से मिली, है ना। तो राधा जी भी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंखों में आंसू बहा रही है। बोले कन्हैया कहाँ है? अरे गोपियों, जैसा मान जैसा अभिमान तुम लोगों के मन में आ गया था, ऐसा ही भाव उभाव मेरे भी मन में आए और कन्हैया मुझे भी छोड़ करके चले गए। आज सब गोपियां राधा जी को घेर करके बैठी हुई है। हे नाथ रमन श्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभोज, हे नाथ, हे रमन, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? हे नंदलाल, आकर के दर्शन दे दो, नहीं तो हमारे प्राण चले जाएंगे। गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा मेरे भाई बहन, लेकिन पूरे ब्रज में कन्हैया मिले नहीं। और पुनः यमुना के किनारे आकर के सब गोपियां राधा जी को घेर करके बैठी हुई है, आंखों से आंसू बहाती है, रोती है और रो रो करके इन्होंने गीत गुनगुनाया।
जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। आज गोपिया कृष्ण की विरह में आंसू बहा रही है, रो रही है, रो करके गुनगुनाती है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते। गोपियाँ रो रही है और ये वीरा वही समझ सकते हैं जिनका प्रियतम, जिनका प्रेमी उनसे अलग हो जाता है। गोपियां अपनी भावनाओं में व्यक्त करती है कि हे गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी भी तो ब्रज में वास करने के लिए तरसती है, लेकिन हम बड़े धन्य हैं, है ना, कि हमें ऐसे ब्रज में निवास करने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। हम अपनी आप को अहोभाग्य धन्य समझते हैं। गोपिया कहती है कि इसी तरह विरह अग्नि में जलाकर के भस्म ही करना था, तो फिर आपने हमको उस दावा अग्नि से बचाया क्यों? हम सब तो उस अजगर के मुख में प्रवेश करके मर गए थे। आपने हमें उस अगासुर अजगर के मुख से बाहर ही क्यों निकाला? जब ऐसे ही सताना था, ऐसे ही तड़पाना था कन्हैया, तो हमें मर जाने देते, वही अच्छा होता। प्रणत देहि नाम पाप कर सनम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। गोपियों का कितना सुंदर भाव है मेरे भाईवान। जो शरणागत है उनके संकट को तो आप ही दूर करते हैं। आपके जो चरण हैं पापों का चरण आकर्षण करते हैं। त्रिनों का चरण करने वाली जो गाय हैं उनका अनुगमन करने वाले आपके चरण हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण हैं और आप उन्हीं के चरणों, आप उन्हीं चरणों में हमारे हृदय को आसीन करें। हृदय में जितनी दुर्भावनाएं हैं, दुर्व्यवसनाएं हैं, संसार के प्रति जो हमारे हृदय में कामोदीप्त भावनाएं हैं, हे प्रभु आप उन सबको शांत करिए। हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोती हैं कि आप हमें छोड़ करके चले गए, बल्कि हम तो इसलिए रोते हैं कि आपके चरण बड़े कोमल है ना, और ये धरती कितनी कंकरीली है ना। हाँ, आपके चरण जब यहाँ पर पड़ेंगे तो आपके चरणों में कष्ट होगा, है ना, आपको दर्द होगा, और आपके चरण ही तो हमारे हृदय है ना। नीतम नीतम यदि नवनीतम। देखो यहाँ पर कितनी धूप है, अगर धूप में आप चलोगे तो आपके पैर में ही जलन नहीं बल्कि वो जलन हमारे हृदय में भी तो होगी। इसलिए कन्हैया मत चलो। कन्हैया, आप सोच रहे होंगे कि इन गोपियों को मैं क्यों मिलूं, है? इन गोपियों ने मुझे प्राप्त करने के लिए किया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं किया है। जप किया, यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया, कुछ नहीं। फिर इन गोपियों को मैं मिलूं तो क्यों मिलूं, ऐसा सोच रहे हो? अरे अगर ये गोपियां प्रेम करती है तो इनसे भी सच्चा प्रेम करने वाला तो मेरा दशरथ था, है नहीं? हाँ, एक बार राम जी क्या अलग हुए
दशरथ जी के तो प्राण ही निकल गए, है नहीं। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरा, राम गयो सूरभूप। राम 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 कहते कहते अपने प्राण ही त्याग दिए। अगर सच्चा प्रेमी मेरा कोई था वो दशरथ थे। गोपिया कहती है यदि आप ऐसा सोचते हैं तो एक प्रश्न हमारा है, दशरथ ने तो आपके बगैर एक क्षण जीना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए, लेकिन माता सीता, मां जानकी जी भी तो आपसे अलग हुई और अशोक वाटिका में बैठ करके रोती रही, लेकिन उन्होंने भी तो अपने प्राण को कभी त्यागा नहीं। हनुमान जी महाराज जब सीता जी का पता लगाने के लिए गए और वापस लौट करके जब आए ना, तो भगवान राम जी हनुमंत लाल को अपने सीने से लगा करके रोते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि जानकी जी तो मेरे विरह में अब तक अपने प्राण को ही त्याग दी होगी। और हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, मां जानकी जी के प्राण निकलना तो चाहते हैं, लेकिन नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण चाहि कही बात। जानकी जी के प्राण निकलने को तैयार है, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राण की रक्षा करते हैं। माता जानकी जी के प्राण जैसे ही पहरेदार को धक्के मार करके बाहर निकलना चाहता है तो आपका ध्यान रूपी पट जो है बंद हो जाता है, आपका नाम रूपी ध्यान का ताला लग जाता है, तो फिर प्राण कैसे निकलेंगे। गोपिया कहती है बस ऐसी ही परिस्थिति तो हमारी भी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्। आपकी कथा हमने सुना है कि अमर बनाती है ना। आज हम भी अपने प्राण को आपके बिना में त्याग देना चाहती है, लेकिन आपकी ये जो कथा है ना, बस यही तो हमारे प्राण को निकलने नहीं देती है। आपका चिंतन प्राणों को त्यागने नहीं देता है। और गोपियों की ऐसी मनोभावना को जब भगवान देखते हैं तो आज गोपियों के समक्ष भगवान फिर से प्रकट हो जाते हैं और गोपियों के साथ में भगवान महारास करते हैं। मेरे भाईमान, रास की परिणति संपन्न हुई और भगवान ने कुछ ही दिनों में गोकुल को छोड़ दिया। उनका मंतव्य पूरा हुआ, उसका मिशन पूरा हुआ। 11 साल 56 दिन के भगवान हुए और एक दिन श्याम सुंदर को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज चले आते हैं। आज माता रोती रही, वो गोपियां रोती रही कि कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ कन्हैया, मत जाओ कन्हैया। लेकिन आज कन्हैया आगे की लीला भी तो करनी है। सामने राधा जी खड़ी है, सबके आंखों में आंसू बह रहे हैं। आज रात की वो बेला जहां मां यशोदा एक दीवार से सर टिका करके रो रही है और जैसी रोने की आवाज भगवान सुने, दौड़ करके मां के पास चले गए। आंखों से झरझर बहते आंसू कन्हैया अपने हाथों से पोंछते हैं, मां क्यों रो रही हो, क्या हो गया? बस एक दिन की बात तो है मैया, बस कल जाऊंगा,
मेला देखेंगे और परसों लौट करके चले आएंगे। मैया रो मत। सुबह की वो बेला जहां भगवान तो चाहते थे कि किसी को पता तक ना चले, और सुबह सुबह अक्रूर जी से कहा कि जल्दी रथ सजा करके रखना, किसी को पता ना चले, हम जल्दी चले जाएंगे। भाई पान आज सब गोप गोपिया रात भर सोई कहां है, वो तो कन्हैया के बाहर आने का इंतजार कर रही है ना। और जैसी कन्हैया द्वार खोले तो क्या दिखते हैं, आज सारी गोपियां खड़ी हुई है। ना जाओ कन्हैया, ना जाओ कन्हैया, सबको समझाते हैं। राधा जी को समझाए, देखो आगे लीला भी तो करनी है। और गोपियां रो रो करके कहती, कन्हैया अगर जाना ही है ना तो हमारे सीने पर रथ चला करके आपको जाना होगा। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया, कुंज गलिया ये तेरी कहानी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आज गोपियां कन्हैया के एक एक चरित्र को याद कर रही है कि किस तरह कन्हैया गोप ग्वाल को लेकर के कैसे माखन चुराते थे। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला कान्हा, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और आज कन्हैया उन गोपियों के आंखों में आंसू दे करके रोते तड़पते जैसे भी समझा करके रथ पर जैसी सवार हुए, बस थोड़ी दूर ही तो गए थे, माँ यशोदा महल से भाग करके दौड़ करके निकली, कन्हैया कन्हैया ओ लाला, दौड़ रही है। दौड़ते दौड़ते जैसी पत्थर पर पैर पड़े और गिर पड़ती है मैया, और जैसी कन्हैया ने मैया को गिरते देखे कूद पड़े रथ से और आकर के झट से मां को उठाते, मैया ये क्या कर रही हो, आप ऐसी कमजोर होंगी, आप ऐसी रोएंगी तो हम कैसे जाएंगे मैया, रोइए मत ना मां। बार बार अश्रु पोंछते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं, मैया बस एक दिन की तो बात है, आज जा रहे हैं, कल मेला घूमेंगे, परसों लौट करके चले आएंगे। और कन्हैया रथ पर सवार होकर के मेरी भाई बहन आज अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचे, है ना। और मथुरा नगरी के भीतर प्रवेश नहीं करते बल्कि बाहर ही रुक जाते हैं, और वहीं पर अक्रूर जी महाराज को भगवान दर्शन देते हैं। और आगे भगवान प्रातःकालीन बेला में अपने सखाओं को लेकर के, बलदाऊ जी को लेकर के मथुरा में प्रवेश वहां पर होता है। तो वहां
कंस ने सबको बता दिया है कि वो ग्वाला आएगा, है ना, कन्हैया आएगा, कोई उसकी स्वागत मत करना, है ना। हाँ। और जैसे भगवान वहां गए धोबी का भी उद्धार करते हैं। माली था, माली को अभी भगवान ने कल्याण किया। रोज कंस के माथे पर जाकर के एक दासी तिलक करती थी, है ना। उनका शरीर टेढ़ा था, शैरेंद्री नाम की दासी है ना। और भगवान ने उनके द्वारा अपने मस्तक पर तिलक लगा करके उसके टेढ़ेपन को भगवान ने ठीक कर दिया मेरे भाई बहन। और भगवान आगे बढ़े तो भगवान चानूर मुस्तिक जैसे पहलवानों का वध किया। उबलिया पीड़ हाथी को मारते एक छलांग लगाई और भगवान सीधे राजा कंस के दरबार में पहुंच गए। और कंस ने जैसे ही कृष्ण को देखा, काल को देख करके बड़ा भयभीत हो गया। और भगवान भी याद किए कि अरे कंस, किस तरह से तूने मेरी माँ के केस को खींचे थे, है ना, धड़ाम धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिए थे। बस ऐसे ही भगवान कंस के केस को पकड़ करके धड़ाम से पटक देते हैं। और भगवान अपने पूरी ताकत के साथ उनके हृदय में जैसी कूदे, आज कंस मारा जाता है। कई लोग तो कहते कि भगवान ने कंस को मारा तक नहीं, हाँ, बस भगवान सामने जाकर के खड़े हुए। कंस इतना भयभीत, इतना डरा हुआ था कि डर के मारे ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए मेरे भाईमान। और जैसी कंस मारा गया तो उनकी जो पत्नी है अस्थि और प्राप्ति, ये अस्थि प्राप्ति रोती बिलखती आ रही है। और जैसी कन्हैया देखे ये हमारी मामियां हैं, है ना, और इनको पता चले कि हमने ही मामा को मार डाले तो भगवान नाटक करने में आगे भी तो है। आज कन्हैया स्वयं रो रहे हैं, हाँ, कि मामा देखना हमन बढ़िया तुरसन मिले आए रहे, हमन सोच के आए रहे कि बढ़िया मेला घुमा ही की गए होते हम मर गए, हाँ हाँ ऐसे। तो अस्थि प्राप्ति को तो सब पता है, कहे कि देखना मामी मम्मा कैसे मर गए, हाँ हम सब जानती हैं, कहे। और अस्थि प्राप्ति जो है अपने पिता से जाकर के, जरासंध जी महाराज से जाकर के शिकायत करती है। इधर कैद खाने से अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराए मेरे भाई बहन। उग्रसेन को फिर से राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। संदीपनी आश्रम गए, विद्या अध्ययन किया। और इसी अंतराल में उद्धव जी को भगवान ने गोपियों के पास ज्ञान भेजने के लिए भेजे, है ना, ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम लेने। और उद्धव लौट कर आए तो गोपियों का गुणगान करने लग गए। कंस के मरने के बाद कंस के जो ससुर है जरासंध है, ये लाखों राक्षसों को बुला करके सेना बना करके पुत्रियों को कहने पर 17 बार आक्रमण किया। और 18वीं बार में ये काल यवन को लेकर के आया। भगवान काल यवन का वध और मुचकुंद जी महाराज से करवा दिए। मथुरा सुरक्षित नहीं है, इसलिए रहने का एक नया स्थान मथुरा को छोड़ करके भगवान ने सागर के किनारे पहुंचे। और 12 योजन भूमि उधार मांग करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने एक दुर्ग का निर्माण किया, है ना, जिसका नाम पड़ा द्वारिका। तब से भगवान द्वारिका में रहने लग गए और द्वारिकाधीश कहलाने लग गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, जय जय श्री राधे। आज भगवान द्वारिकापुरी के राजा बन गए हैं। लोगों ने कहा कन्हैया आप इतने बड़े द्वारिकापुरी के राजा तो बन गए नहीं, लेकिन इतना बड़ा ये जो महल है ना, एक स्त्री के बगैर, महारानी के बगैर सुना सुना लगता है ना। भगवान कन्हैया ने कहा भैया हम क्या करें, अब आप ही लोग कुछ करिए, है ना। और एक दिन एक ब्राह्मण आ गए पत्र लेकर के। द्वारिकाधीश विदर्भ देश की राजकुमारी का विवाह, चेदी प्रांत का राजकुमार
शिशुपाल, उनके साथ विवाह करने की तैयारी चल रही है। और जब मां रुक्मणी को पता चला तो आज उस ब्राह्मण को पत्र दे करके भेजती है कि मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल और केवल कन्हैया से ही करूंगी, और अगर कन्हैया मुझे ना मिले, दूसरे का वरण करना अगर मुझे पड़े, तो मैं केवल और केवल मौत का ही वरण करूंगी, है ना। और सुदेव नाम का ब्राह्मण पत्र लेकर के आज खड़ा हुआ है भगवान कृष्ण के सभा में। और कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देव पत्र पढ़िए। और पत्र में लिखा हुआ था, क्या बताऊं? सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, किनको किनको पत्र लिखने आता है? एक कुछ नहीं आता है नहीं। अब तो पत्र लिखेंगे, हाँ, जरूरत ही नहीं है, क्या कर, अब तो टिक 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 दबा हेलो, है नहीं। हाँ, तो पत्र लिखना हम लोग भूल गए हैं। हाँ, पत्र लिखा जाता था, शुरुआत होता था सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, है नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था सबसे पहले, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद एक किनारे से हेडिंग लिखा जाता था, पूज्य पिताजी प्रणाम, है ना। उसके बाद लिखा जाता था, लिखना मालूम हो कि हम यहाँ सकुशल मंगल है, भगवान से आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल मंगल पूर्वक होंगे, है ना? और परीक्षा की तिथि बिल्कुल नज़दीक है, अमुक तारीख से परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा के लिए फीस की आवश्यकता है, इतनी फीस की आवश्यकता है, आप मनी ड्राफ्ट के द्वारा इतना पैसा आप भेज दे, आपकी प्रिय पुत्री। हाँ, फिर नीचे अपना नाम लिख देते थे, ऐसा पत्र डाक में भेजा जाता था, अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आज माता रुक्मणी भी पत्र भेजी है। आज की कोई किसी से प्रेम करने वाली होती है तो वो अपना प्रेम पत्र कैसे लिखती? फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं, आगे लिखाओ। हाँ। लेकिन देखिए रुक्मिणी माता के पत्र में वहां पर कोई आतिथ्य या कोई सम्मान ऐसा नहीं मिल पाएगा। वहां सीधे जो काम है ना, जो विषय है, डायरेक्ट उस विषय को लिखती है। और बड़ा ही सुंदर पत्र है रुक्मिणी जी का। हाँ, सुनाऊं आप सबको? अगर दूसरा पत्र सुने के सब ला बड़ी इच्छा रखे है नहीं। हाँ, पहली काकरो पर चिट्ठी आए ना तो दूसरा मन पहली पढ़ रहे चुपचाप से लुका कर रख दे। हाँ, और ये तो प्रेम पत्र है तो सुनना ही चाहेंगे, चलो सुना देते हैं। रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण को पत्र लिखी, और पत्र में लिखा क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वतां ते निर्वीश कर्ण विवरेरहरतो गतापम। हे गोपाल, मैंने केवल आपका नाम सुना है, केवल और केवल आपका गुणानुवाद सुनी हूं, क्योंकि रुक्मिणी जी ने भगवान कन्हैया को देखी नहीं है, इसलिए लिख रही है कि मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणानुवाद को सुनी है, आपके बारे में सुनी है, और आपके बारे में सुन करके ही मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं। और केवल प्रेम नहीं, बल्कि मैं तो आपको अपना पति मान बैठी हूं। तात्वाम मुकुंद महती कुलशील रूप। ऐसी कौन सी नारी होगी जो एक बार आपकी झांकी को सुन करके आपको नहीं चाहेंगी, है ना। इसलिए आप पधारे और आकर के मुझे ले जाइए। जो वस्तु
सिंह को मिलनी चाहिए, वो सियार ले जाए, तो ये बड़े संकोच की बात है कि नहीं, है ना। मेरी शिशुपाल के साथ शादी के विषय में मेरे घर वाले सोच रहे हैं, है ना? आज स्वयंवर है, शिशुपाल के साथ मैं कभी भी विवाह नहीं कर सकती, आप नहीं आए तो मैं फिर अपने इस शरीर का ही त्याग कर दूंगी, है ना? आज रुक्मणी मैया स्वयं अपने आप से प्रश्न भी करती है और स्वयं जवाब भी दे रही है मेरे भाई बहन। अंता पुरांतर चरी महनित्यम बंधुस्त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम। आप सोच रहे होंगे कि ये रुक्मणी तो अंतापुर में रहती है, तो मैं इनको कैसे हरण करके लाऊंगा, तो इसकी चिंता भी मत करिए। हमारे यहां शादी से पहले गौरी पूजा होता है ना, और मैं जब गौरी पूजा के लिए जाऊंगी तब आप वहीं पर आ जाना और वहीं से आप मुझे हरण करके ले जाना। सारा विधान भी आज रुक्मणी मैया बता देती है ना। और पंडित जी से कहा कि ठीक है महाराज जी, आप जाइए और खबर दे दीजिएगा कि हम अवश्य आएंगे, है ना। इधर आज भगवान कन्हैया अपने विवाह से पूर्व अपने बड़े भैया बलदाऊ जी का भी विवाह कराते हैं मेरे भाई बहन। रेवत की कन्या रेवती के साथ में बलदाऊ जी का विवाह होता है। ब्राह्मण के जाते ही आज भगवान अपना रथ संवार लेते हैं। आज भगवान ने किसी को बताया नहीं, बलदाऊ जी भैया को भी नहीं बताए, और रथ पर सवार होकर के चलने लग गए। इधर रुक्मणी मैया सुंदर 16 श्रृंगार करके हाथों में आरती की थाल, पूजा की थाल लेकर के गौरी पूजा के लिए चल रही है। मन में अनेक प्रकार के उथल पुथल है, अनेक प्रकार के विचार चल रहे हैं। माता से बाहर से ही वो बार बार प्रार्थना कर रही कि मां मेरी पुकार सुन लेना, अगर कन्हैया ना मिले तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। और सुंदर मंदिर के भीतर प्रवेश करती है। आज गौरी मैया का पूजन करती है, आरती करती है और गौरी मैया से प्रार्थना करती है। देवी वा विमुखा गौरी रुद्रान गिरिजा सती दुर्भगा न मेया धाता नानकुलो महेश्वरा। जिस तरह आप अपने पति की प्रेयसी है ना, शिव शंकर की शक्ति है मां, ऐसी मैं भी तो कृष्ण को अपना प्रियतम बनाना चाहती हूँ, प्रियतम मान चुकी हूँ। मां मुझ पर कृपा करो और कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामनी दुतिगाता। गौरी मैया से सुंदर प्रार्थना करके जैसी बाहर निकल रही है, बस मन में संकल्प है, विकल्प है, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो आज मुझे अपने प्राणों को त्यागना पड़ेगा। और तभी रथ के पहिए की आवाज टक 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 आना प्रारंभ हो गया। आज मैया प्रसन्न हो जाती है और देखते देखते भगवान कन्हैया का रथ ठीक सामने आकर के खड़ा हो जाता है। आज हजारों सैनिकों की वहां पर पहरेदारी है और जब कन्हैया आए तो आज कोई रथ की सुंदरता को देख रहा है, कोई पहिया को देख रहा है, कोई ध्वजा को देखने नहीं, तो कोई भगवान कन्हैया के उस स्वरूप को, उस झांकी को देख रहे हैं कि ये देखो तो ये राजकुमार कितना सुंदर है, भले ही सांवला है लेकिन कितना मनमोहक है। आज जिस कार्य के लिए इन सैनिकों को खड़ा किया गया था वो कार्य भूल गए और सुंदरता में ही मुक्त हो गए। तब तक तो रुक्मणी मैया रथ पर सवार हो जाती है और देखते देखते देखते
रुक्मणी जी को लेकर के भगवान आगे चले जाते हैं। और जब भगवान आगे चले गए तब इनको होश आया और इन्होंने चिल्लाया, दुल्हन ले गए, दुल्हन ले गए। बोले कौन ले गए? तो लक्ष्य निवास आ गए। भाई लक्ष्मी है और उनका पति तो नारायण ही है, अब जिनकी पत्नी है वो ले गए उनको आकर के। इधर शिशुपाल को पता चला तो शिशुपाल रोने लग गए कि मेरी जिनके साथ ब्याह होने वाला था आज मेरी पत्नी को चुरा करके ले गए। इधर रुक्मणी के भाई रुक्मी को जब पता चला तो कहते हैं, अरे तू यहां पर बैठ करके रो रहा है, तुझे तो चाहिए कि उस रथ का पीछा करके अपनी पत्नी को छुड़ा करके वापस ला दे। और तब तक रुक्मी प्रतिज्ञा करता है कि अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया तो मैं इस नगर में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। और सैनिकों को लेकर के आगे गए। उधर से बलदाऊ जी को भी पता चला तो बलदाऊ जी भी आज रथ सवार करके सैनिकों को लेकर के आए। दोनों के मध्य में युद्ध हुआ और इधर कृष्ण रुक्मी को रथ के पहिया में बांध करके घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। तो बलदाऊ जी ने पूछा, अरे कन्हैया ये पीछे किसको बांध दिया है, कौन है? तो कहे ये रुक्मणी का भाई है। बोले अरे भैया ये तुम्हारा 1.5 साला है नहीं, और इसके साथ में ऐसा करोगे छोड़ दो। रुक्मणी मैया कहती कि हाँ बड़े भैया कितने समझदार हैं, भले ही भैया उनका ब्याह कहीं और करना चाहते हो लेकिन भाई बहन का प्रेम भी तो अपना एक अलग होता है। और जैसे ही छोड़ दिए तो आज ये रुक्मी वापस लौट करके नहीं गया बल्कि वहीं पर भोजकट प्रदेश बना करके रहने गए। और भगवान जैसे ही द्वारिकापुरी पहुंचे तो आज ब्राह्मणों ने संतों ने कहा कि कन्हैया ये भगा करके शादी गंधर्व ब्याह अच्छा नहीं लगता है ना, वेदोक्त रीति रिवाज के साथ में विवाह होना चाहिए। तो आज पूरे द्वारिकापुरी को दुल्हन की भांति सजाया गया है मेरे भाई बहन। जगह जगह तोरण पताका बंधनवार लगाया गया है और ब्राह्मणों को बुला करके संतों को बुला करके आज ये विवाह की सारी रस्म वहां पर पूरा किया जा रहा है। आज मां रुक्मणी के हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी लग रही है। और आइए हम भी अब भगवान के इस विवाह को हमारे छत्तीसगढ़ की जैसी लौकिक परंपरा रही है, रीति रिवाज रही है, उसके अनुसार ही भगवान का सुंदर ब्याह कराएंगे, सुंदर तेल हल्दी चढ़ाएंगे, तिलमाटी चुरमाटी के ले जाएंगे, बड़ी सुंदर रीति रिवाज के साथ भगवान का विवाह करेंगे। और झांकी तैयार हो गई हो तो झांकी वाले ध्यान दीजिएगा, आप झांकी ले आइएगा। और आप सभी लोग बैठे बैठे बड़े आनंद से भगवान कृष्ण और रुक्मणी विवाह का आनंद लेंगे। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जयकारा तो जरा जोर से लगाइए। जयकारा में इतनी कंजूसी करते हैं आप लोग, अभी अभी तो खा के आए हैं उसके बाद भी आवाज नहीं निकल रही, देखो है? बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार और जरा जोर से बोले सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग जयकारा धीरे लगाते हैं ना, इसलिए आपके गांव के आधा से ज्यादा लोग आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी तो कथा बहुत दिन है, अभी और चलेगा है नहीं, अभी तो 2-4 लोग गए होंगे क्या, ऐसा सोचते हैं। आप लोग जोर से जयकारा लगाए ताकि पूरे गांव में गूंजे और उनको लगे कि अरे सब लोग